नमस्कार। आप सभी का हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था और बताया था कि बहुत जल्द हम एक हिंदी की सीरीज लाने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेगी। तो खासकर जिन लोगों को उत्तर प्रदेश विशेष की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो आपको हिंदी बेहतर करनी ही पड़ेगी। और उसके लिए आपको हिंदी पर बहुत अच्छी हिंदी पर कमांड आपकी हो, पकड़ हो, और तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी बेस्ड एग्ज़ाम बहुत सारे हो रहे हैं। स्पेशली आप अगर अभी देखोगे तो वीडियो जो कि ग्राम विकास अधिकारी का पेंडिंग एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम जिसका होना है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिनमें कि आपको यूपीएसआई अभी जो आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा, जिसमें कि लगभग 9500 पद है, एक बहुत बड़ा रोल हिंदी अदा करेगी। उसमें भी 40 क्वेश्चन आने हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम एक हिंदी की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आज सिर्फ महत्वपूर्ण सिलेबस की चर्चा करनी है, जो थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे आज, तो आज हम सिर्फ हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए फटाफट से हिंदी के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं और फिर हम एक एक करके एक एक टॉपिक हर रोज शुरू करेंगे और आप सबको बताएंगे, एक एक पढ़ाएंगे। और विश्वास मानिए, एक बार आप इस सीरीज से जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए, हिंदी में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब हिंदी बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो, बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत सरल है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत कठिन है। और ये सिर्फ हिंदी के साथ नहीं होता, ये हर टॉपिक के साथ होता है। दुनिया की हर चीज़ आपको डराती है जिसे आप जानते नहीं हो। अगर आप जानते हैं तो वो आपको डर खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखें, मैथ्स हो चाहे हिंदी हो चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है इसका मतलब आप उससे दूर भाग रहे हैं। अगर आप उससे दूर भागना छोड़ दें तो आपका डर खत्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं आप सबको बताने जाने से पहले ही, थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर, वॉइस को लेकर दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी गूंज रही होगी आवाज़, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। बस अभी थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाइए और मेरे साथ रहिए। चलिए हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम। लिखा है सामान्य हिंदी, तो हमको सामान्य हिंदी ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमको एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। अगर आप लोग कहेंगे कोई स्पेशल जिसमें कि बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा ही गहराई से हम चीज़ों को पढ़ाएं, बहुत डीपली चीज़ों को समझाएं, तो वो भी एक सीरीज आएगी। पर ये सीरीज आपके एग्जाम रिलेवेंट होगी, जो कि स्पेशली वनडे एग्जाम को लेकर है। हाँ, ये जरूर कहेंगे वनडे के साथ आप आरओ एआरओ का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। हालांकि आरओ एआरओ के एग्जाम में ये सब आता नहीं है, उसमें सिर्फ शब्दकोश आता है। कभी उस पर भी हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते, बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। पहला टॉपिक है जिस पर कि हम बात करेंगे और अच्छे से इस पर बात करेंगे, हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद आता है वर्णमाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप यूं कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक, इस पूरे पाठ्यक्रम की रीढ़ है, वो बैकबोन कह सकते हैं। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, समास, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संज्ञा, ध्यान रखना, संज्ञा टॉपिक जितना आसान है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि आप संज्ञा में दुनिया की हर चीज पढ़ते हो, जिसका भी कोई नाम है वो संज्ञा है। उसके बाद आता है लिंग, वचन, कारक। ये तीनों आसान है, लेकिन इस कारक से क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी कह सकते हैं आप, या फिर ऐसे कह सकते हैं थोड़ा कठिन सा बन जाता है। वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। विशेषण की बात करें, विशेषण एक ठीक ठाक टॉपिक है, बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। क्रिया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। शब्द, इस टॉपिक को अगर हम देखें तो जितने भी हमने विलोम, पर्याय, वचन, एकार्थी शब्द देखे, सब इसी का एक कहीं ना कहीं पार्ट है। तो आप यूं समझे, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके प्रकार होते हैं। अगर आप आधार से पूछे, शब्द के आधार के प्रकार पर किस किस आधार से भेद हम उनके गिनते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अव्यय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कभी भी नकार नहीं सकते अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण तो। फिर आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण इस अव्यय का ही एक रूप होता है, क्योंकि अव्यय के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो 4 प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 प्रकार में से एक क्रिया विशेषण भी होगा, जो कि पहला प्रकार होगा। तो उसको हमने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये खुद में एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। फिर आता है वाक्य। वाक्य की बात करें तो ये सारे जो उपवाक्य, पदबंध, पक्ष लिखे रखे हैं हमने, ये सारे के सारे इस वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। अभी हमने एक और लिखा है यहाँ पर, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन हमको पहले इस वाक्य के कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर आता है उपवाक्य, पदबंध, कुछ लोगों को शायद ये नए लगे, पक्ष, वृत्ति, शायद ना पढ़े हो कभी। फिर आता है काल, और काल पर अगर हम बात करें तो काल के बाद फिर आता है वाच्य। वाच्य के बाद आता है उपसर्ग, प्रत्यय, फिर आता है तत्सम, तद्भव, फिर आता है विलोम शब्द, फिर आता है पर्यायवाची, अनेकार्थी, वर्तनी,
वर्तनी बहुत अच्छे से पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम एग्जाम में इनके क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे। हाँ, वो अलग बात है, सिलेबस में है, पढ़ाएंगे हम आपको, ये सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये सब सिलेबस की जरूरत नहीं है। फिर आता है हिंदी वर्णमाला शब्दकोश, इसमें हम आपको बताएंगे जो थोड़ा सा रीजनिंग से मिलता हुआ जो टॉपिक है ये। फिर आता है पुरस्कार, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्यांश एवं पद्यांश, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, महत्वपूर्ण शब्दावली, पत्र और विविध। तो जैसा कि हम आप सबको बता रहे थे कि विविध, यहाँ तक हमको पढ़ना है। इनको थोड़ा सा हम जल्दी बता गए हैं क्योंकि ऐसा है ना, हम ये चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और बीच में वीडियो कट भी हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा व्यवधान आपको सब झेलना पड़ सकता है और जो कि दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लोग कृपया करके इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो ईयरफोन जरूर लगा लें। और हाँ, एक बात और, इसको जब आप देखें तो थोड़ा सा स्लो कर लें, स्लो करके वीडियो देखें, एक एक टॉपिक आपको समझ आएगा। हमने पहले ही बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को जब हम पढ़ रहे होंगे ना तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, इन सारे टॉपिक्स को जब पढ़ते हैं हम, सारे होल टॉपिक पूरे ही व्याकरण के, उनमें से कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हमने पहले भी बोला है, फिर बता रहे हैं। रस, छंद, अलंकार, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम रहती है। स्पेशली अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सिलेबस से ही धीरे धीरे इनको खत्म किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है, कभी कभी आपको रस, छंद, अलंकार से कोई किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यूपीएसआई ये वाले लोग जो है ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद हमने जो बताया पत्र, ये आपको पत्र वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यूपी ही सिर्फ पूछता है अभी तक। और हाँ, एक बात और है, अगर आप आरओ दे रहे हैं तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, ध्यान रखें। और साथ ही में हमने जो बोला महत्वपूर्ण शब्दावली, इसको हम आपको समझाएंगे। इंग्लिश और हिंदी का जो शब्दकोश है एक दूसरे से रिलेट है, कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो रहते हैं उनको कैसे कैसे हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अगर हम एक साथ वाले, जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं 3 शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं आरती, एक है अराती, एक है आरती। ये 3 शब्द हैं, आरती, अराती, आरती, ये लगभग एक जैसे बोलने में लग रहे हैं, हालांकि अंतर है, पर क्या है कि इनमें समरूपता है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन भिन्नार्थक। भिन्नार्थक क्या मतलब है? भिन्न अर्थ है इनके। जैसे अगर मैं आरती की बात करूं तो इसका मतलब होता है दीप दिखाना या फिर पूजा करना, आप ऐसे समझ सकते हैं, पूजा करना, है ना। अब उसके साथ में अराती का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब इससे उसका कोई संबंध ही नहीं है, इसका मतलब होता है शत्रु। और आरती का मतलब होता है दुख, तकलीफ, कष्ट। गीधराज सुनी आरती गानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जैसे ही जटायु, गीधराज जटायु का कहते हैं, जैसे ही उन्होंने आरती गानी, जैसे दुख भरी आवाज सुनी, गीधराज सुनी आरती गानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। भगवान राम की पत्नी के रूप में उन्होंने सीता को पहचान लिया तुरंत, जैसे ही उन्होंने चीख लगाई जब रावण सीता का हरण करके जा रहा था। तो कहने का मतलब है इन शब्दों का हर जगह प्रयोग होता है, छंद पढ़ाएंगे तब भी समझाएंगे, साथ में इन शब्दों को पूछा भी जाता है, ध्यान रखें। तो इस वजह से सारे टॉपिक जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम तत्व को आप नहीं छोड़ सकते, उपसर्ग प्रत्यय को आप किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जैसा कि मैं आप सबसे पहले भी बोल चुका हूं, थोड़ा वॉइस को लेकर दिक्कत आ रही है, उसे थोड़ा सा मैनेज करिए। कृपया करके ईयरफोन लगाकर वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही इसके सीरीज पर एक एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा सा सिलेबस है, डिटेल में चर्चा करेंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा होगी, परंतु इतनी भी डिटेल में नहीं होगी कि हम सिलेबस से बाहर चले जाएं। तो सिलेबस का मतलब है ऐसा नहीं है, वनडे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। अगर आप आरओ देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि सिर्फ शब्दकोश होता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स उसमें नहीं आते हैं, 5-6 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग सहयोग करते रहें, साथ में जुड़े रहें, हम आपको हिंदी में बेस्ट बना देंगे, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।